आखिर दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आखिर इस कहावत का मतलब क्या है, और हम आपको बता दें कि दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति से विवाह किया था, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो महाभारत में उस समय के कई प्रमुख पात्रों का वर्णन किया गया है और वहीं दुर्योधन को महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, लेकिन महाभारत में उसकी पत्नी भानुमति का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। महाभारत में बहुत कम जगह ही भानुमति का जिक्र किया गया है और इसीलिए बहुत कम लोगों को भानुमति के बारे में पता है। बहुत सारे लोग सिर्फ उनके नाम से ही उनको जानते हैं। लेकिन आइए जानते हैं इस वीडियो में भानुमति के बारे में विस्तार से। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय द्रौपदी ही दुनिया में सबसे सुंदर मानी जाती थी, लेकिन वहीं सुंदरता के मामले पर दूसरे नंबर पर भानुमति का नाम आता था। इसके साथ ही उनमें ऐसे कई गुण थे जिनके लिए वे उस समय प्रसिद्ध थी। समय आने पर चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। स्वयंवर में देश विदेश के राजा उपस्थित थे और साथ ही वहाँ दुर्योधन भी आया था। दुर्योधन भानुमति से विवाह करना चाहता था, लेकिन जब भानुमति स्वयंवर में वरमाला लेकर आई, वे अन्य राजाओं के साथ साथ दुर्योधन के सामने भी गईं। लेकिन उन्होंने दुर्योधन को वरमाला नहीं पहनाई और ये बात दुर्योधन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाद में उसने भानुमति से जबरदस्ती अपनी गर्दन में वो वरमाला डलवा ली। दुर्योधन के इस कृत्य से वहाँ उपस्थित और राजा भड़क गए और वे इसका विरोध करने लगे। तब दुर्योधन ने कहा, मैं भानुमति को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर कोई भी राजा मेरे मित्र कर्ण को हरा दे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नहीं कर पाया तो वे भानुमति से विवाह करके उसे हस्तिनापुर ले जाएंगे। और फिर दुर्योधन के मित्र कर्ण ने एक एक करके सभी राजाओं को हरा दिया। इसके बाद में दुर्योधन भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। दुर्योधन के इस कृत्य से राजा चंद्रवर्मा और भानुमति बेहद दुखी थी। कुछ दिनों बाद भानुमति ने 2 संतानों को जन्म दिया, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्र का नाम लक्ष्मण तथा पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने एक एक करके कौरव योद्धाओं का वध किया। साथ ही चक्रव्यूह रचना में अभिमन्यु का भी वध कर दिया गया। बाद में दुर्योधन भी भीम के हाथों द्वारा मारा गया। इसके बाद में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में भानुमति ने अपने पति और पुत्र दोनों को खो दिया। महाभारत के युद्ध के बाद स्थिति सामान्य होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण भानुमति का नाम इतिहास में अमर हो गया और इसी कारण ये कहावत बनी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की खूब जन धन की हानि हुई, लेकिन अब ये दोनों पक्ष आपस की शत्रुता को मित्रता में बदलना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि अगर दोनों पक्षों के बीच विवाह हो जाए तो दुश्मनी समाप्त हो जाया करती थी। भानुमति ने इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए अर्जुन से विवाह करने की सोची और अर्जुन भी इस शर्त को मान गए। अंत में अर्जुन और भानुमति का विवाह हुआ और इस तरह दोनों पक्षों की दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति ने अपने इस फैसले से दोनों कुनबों की दुश्मनी को समाप्त कर दिया और दोनों पक्ष कौरव तथा पांडव एक साथ मिलकर रहने लगे। इस तरह भानुमति ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे दोनों पक्षों की दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति के इस कृत्य के कारण ही इस कहावत का जन्म हुआ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।